नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद मुद्दे की बात करेंगे। आइए पहले ये वीडियो देख लीजिए जो आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, गोमती नगर थाना क्षेत्र के ताज होटल के सामने का। भारी बारिश के कारण यहां पर पानी जमा हो गया था और आपने देखा कि किस तरह लफंगों, शोहदों और उपद्रवियों का एक समूह मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहे एक पुरुष और एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। उस पर लगातार पानी डाल रहे हैं और अंत में उसकी मोटरसाइकिल गिर जाती है। महिला के साथ बदसलूकी होती है। वो पुरुष हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि उसे निकल जाने दे, लेकिन इन लफंगों, उपद्रवियों और शोहदों ने बदसलूकी की पराकाष्ठा तक जाकर उस महिला के साथ शारीरिक उत्पीड़न भी किया है। जब यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस चेती और इन शोहदों की, लफंगों की धरपकड़ शुरू हुई। इस बीच में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, वो धर्म की राजनीति से आगे जाकर जाति की राजनीति तक पहुंचने की पराकाष्ठा है। पहला सवाल आपसे, आपने जब ये वीडियो देखा तो क्या आपने इन लफंगों में धर्म या जाति के आधार पर इन आरोपियों का वर्गीकरण करने की कोशिश की? क्या आपकी नजर में इनमें से कोई हिंदू मुसलमान था, कोई ठाकुर ब्राह्मण था, कोई वैश्य या यादव था? यकीनन नहीं। आपका सीधा उत्तर होगा कि ये सिर्फ अपराधी हैं, ये लफंगे हैं, ये महिला उत्पीड़न के आरोपी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की नजर कुछ और ही देख रही थी। आइए आपको विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने इस उपद्रवियों की भीड़ में से चीन चीन कर सिर्फ एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया। सिर्फ नाम ही नहीं लिया, उन्होंने सोशल मीडिया के आईटी सेल के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नफरती हैंडल्स के शब्दों में इन आरोपियों को सद्भावना वाला बताया और साथ में चेतावनी दी कि इन पर सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। आइए सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा,
मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो योगी आदित्यनाथ बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनके पास अपराधियों की लिस्ट आ चुकी है। इसके बावजूद उस लिस्ट में से वे सिर्फ 2 नाम गिनाते हैं, जिनमें पहला नाम है पवन यादव का, दूसरा है मोहम्मद अरबाज का। यद्यपि जिस वक्त वे नाम गिना रहे थे तब भी उनके पास उस सूची में 2 नाम और रहे होंगे। जो सबसे पहले 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, उन 4 में से दूसरा नाम था सुनील कुमार और विराज साहू। यानी सबसे पहले जो 4 आरोपी पकड़े गए उनमें से भी यादव के अलावा एक सुनील कुमार था, एक विराज साहू था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर सिर्फ एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया। सिर्फ नाम ही नहीं लिया, बल्कि अपनी नफरत की राजनीति को और सुलगाते हुए साफ साफ कहा कि ये तो सद्भावना वाले हैं। यानी कटाक्ष में वे कह रहे थे कि ये लोग उपद्रवी लोग हैं, ये हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए इन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। लेकिन शाम होते होते कुल 16 आरोपियों के नाम सामने आ गए। यद्यपि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ विधानसभा में नाम गिना रहे थे तब भी उनके पास और आरोपियों के नाम होंगे, क्योंकि लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके थे कि उनके पास बहुत सारे नाम आ चुके हैं। आइए उनका बयान भी सुनिए। होटल के निकट में एकदम से जब बारिश हुई थी तो वहां पे जो है काफी पानी एकत्रित हो गया था और कुछ अराजक तत्व वहां पे जो है एक तरह से मॉब और क्राउड बना लिया था। और उसके बाद में जो राहगीर थे जो वहां से निकल रहे थे उनके ऊपर पानी जो है बार बार फेंका गया और उसके बाद में जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनकी बाइक्स को रोका गया और उसी के तहत में एक दंपत्ति जा रही थी, उनके साथ में अभद्र व्यवहार वहां पे उन लोगों ने किया था। इसी के अनुक्रम में जो है थाना गोमती नगर के अंदर सुसंगत धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, समस्त सीसीटीवी फुटेजेस को अवलोकित किया गया और उसके अलावा जो है 5 टीमों का गठन किया गया और जिसके तहत में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसके अलावा 10 ऐसे अन्य अभियुक्त हैं जिनके नाम और एड्रेस हमारे को पता लग चुका है। वो बाकी आरोपियों के नाम भी सुना देते हैं। कुल मिलाकर अब तक 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के सिवा के अलावा जो नाम हैं वे, जैसा मैंने पहले आपको बताया, सुनील कुमार और विराज साहू। इनके अलावा अर्जुन अग्रहरि, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन और अभिषेक साहू। यानी कुल मिलाकर अब तक जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मात्र एक आरोपी यादव है, मात्र एक आरोपी मुसलमान है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर सिर्फ एक यादव का नाम लेते हैं, एक मुसलमान का नाम लेते हैं और इसके जरिए वे धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर जाति की राजनीति को हवा देने की कोशिश करते हैं। बहुत साफ साफ वे पूरे के पूरे यादव समाज को हिंसा में लिप्त बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भूल जाते हैं कि जिस वक्त वे एक यादव का नाम लेकर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उसके साथ साथ वे अपने ही एक साथी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक अपनी जातीय घृणा की आंच पहुंचा रहे थे। जिस वक्त वे एक आरोपी पवन यादव का नाम ले रहे थे और उसके जरिए पूरे यादव समाज को निशाना साध रहे थे, पूरे यादव समाज पर निशाना साध रहे थे, तब वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तक अपनी इस जाति की राजनीति की आंच पहुंचाने का काम कर रहे थे।
योगी आदित्यनाथ भूल गए कि सिर्फ एक यादव आरोपी होने के कारण पूरे यादव समाज को सद्भावना वाला बताकर, यानी इन्वर्टेड कॉमा में सद्भावना वाला जिस तरह से वे कह रहे थे, बहुत स्पष्ट था कि योगी आदित्यनाथ एक आरोपी के जरिए पूरे समाज को नफरत की चपेट में ले रहे थे। मुसलमान का नाम लेना तो सहज था उनके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम घृणा पर ही आधारित है। इसलिए जब वे मोहम्मद अरबाज का नाम ले रहे थे तब तो अपनी सोची समझी राजनीति के रास्ते पर ही थे, लेकिन धर्म की राजनीति करते करते योगी आदित्यनाथ एक पूरी की पूरी जाति पर ही निशाना साध बैठे हैं। यानी उनकी इस नफरत की राजनीति की चपेट में अब हिंदू भी आ गए हैं, क्योंकि यादव तो मुसलमान नहीं है, यादव तो हिंदू हैं। और अब योगी आदित्यनाथ से सवाल यह पूछा जा रहा है कि आज जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा बैठेगी, आज जब सदन शुरू होगा, तो क्या वे इन बाकी बचे 14 आरोपियों के नाम जाति के आधार पर उसी अंदाज में लेंगे जिस अंदाज में उन्होंने पहले दिन 2 आरोपियों के नाम गिनाए हैं। और इन आरोपियों में सारी जातियों के लोग शामिल हैं। इसमें ठाकुर हैं, इसमें ब्राह्मण हैं, इसमें वैश्य हैं, इसमें घांची हैं, इसमें दलित हैं, इसमें राजपूत हैं। इन आरोपियों को अगर जाति के चश्मे से देखने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करेंगे तो ये राजनीति कहां पहुंचेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। राहत इंदौरी साहब का वो जो मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो देखना होगा योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की ये राजनीति यादवों से होते हुए अभी बाकी जातियों तक कब पहुंचती है। देखना यह भी होगा डॉक्टर मोहन यादव के कानों तक, भूपेंद्र यादव के कानों तक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम यादव नेताओं और कार्यकर्ताओं तक योगी आदित्यनाथ का यह बयान पहुंचता है कि नहीं, कि ये तो सद्भावना वाले हैं, इन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।